श्री अरविंद ने जीवात्मा, अंतरात्मा और चैत्य पुरुष पर जो विचार व्यक्त किए हैं वो इस प्रकार हैं कि ब्रह्म अपने रूटीन को, नित्य अंतर्निहित बहुत्व को अभिव्यक्त करता है तो वह उस अभिव्यक्ति के लिए जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा अपने व्यक्तित्वों और पार्थिव जीवनों के विकास से ऊपर रहता हुआ उस पर अधिष्ठित होता है, किंतु स्वयं अपने आप में वह भगवान का सनातन अंश होता है। कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जीव भूता। ये जीवात्मा और चैत्य पुरुष, जीवात्मा के दो रूप होते हैं। वह हमारा सच्चा स्वरूप होता है, जिसका हमें तब ज्ञान होता है जब उच्च आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। चैत्य पुरुष मन, प्राण और शरीर के पीछे स्थित रहता है। जीवात्मा जीवन में होने वाली अभिव्यक्ति से ऊपर होता है और उस पर अधिष्ठित होता है चैत्य पुरुष। चैत्य पुरुष जीवन में अभिव्यक्ति के पीछे स्थित होता है और उसे अवलंब प्रदान करता है। तो इस तरह से अंतरात्मा और चैत्य पुरुष। अंतरात्मा भगवान का स्फुलिंग है, वह जीवात्मा का प्रतिनिधि है, वह प्रकृति में व्यक्ति के संपूर्ण विकास का आश्रय होता है। अंतरात्मा विकास करते हुए जब वर्धन करता है तो उसका सचेतन रूप चैत्य पुरुष कहा जाता है। यह विकास एक चिर स्थायी प्रक्रिया है, जो पहले जड़ तत्व में प्राण को, प्राण में मन को विकसित करती है और अंत में मन अधिमन में और अधिमन अतिमानस सत्य में विकसित हो सकता है। अंतरात्मा प्रकृति को इन भूमिकाओं के मध्य से उसके विकास में आश्रय सहायता प्रदान करता है, किंतु वह स्वयं इन वस्तुओं में से कोई भी नहीं है। जीवात्मा की अभीप्सा, जीवात्मा उच्च चेतना के लिए और एकतम तत्व की अनुभूति के लिए, जिससे कि वह उसकी सत्ता में अपने आप को अभिव्यक्त करे, अभीप्सा करता है। और चैत्य पुरुष की अभीप्सा क्या है? चैत्य पुरुष यह अभीप्सा करता है कि संपूर्ण निम्न प्रकृति, मन, प्राण और शरीर भगवान की ओर उन्मीलित हो, हृदय के भीतर उसकी उपस्थिति और शक्ति हो। इस उपकरण रूप सत्ता और प्रकृति में उच्च चेतना के अवतरण से मन, प्राण और शरीर का रूपांतर हो। अब चैत्य पुरुष का साधना में क्या योगदान है? सबसे पहले प्रेम और भक्ति। ऐसा प्रेम जो प्राणिक ना हो, मांग करने वाला ना हो, हर प्रकार के बंधनों से रहित हो, स्वयं सत प्रेम के लिए ही प्रेम हो। ये प्रेम और भक्ति है। दूसरा है हृदय में माता का स्पर्श या उपस्थिति महसूस करना। मन, प्राण और भौतिक चेतना की चैत्य स्थिति जो है, पथ प्रदर्शन के प्रति अधीनता के द्वारा अचंचलता और शुद्धि। इसके बाद संपूर्ण निम्न चेतना को ऊपर उच्च आध्यात्मिक चेतना के प्रति उन्मीलित करना, जिससे कि वह ऐसी प्रकृति में अवतीर्ण हो जो पूर्ण ग्रहणशीलता और यथातथ्य अभिवृत्ति के साथ उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। चैत्य पुरुष और जीवात्मा का परमात्मा के साथ भेद और अभेद क्या है? इसके लिए श्री अरविंद जी कहते हैं कि चैत्य पुरुष परमात्मा का अंश है, अपने सार में उसके साथ तादात्म्य रखता है, किंतु अभिव्यक्ति की क्रियात्मकता में तादात्म्य होते हुए भी सर्वदा एक भेद बना रहता है। जीवात्मा
सार तत्व में रहता है और परमात्मा के साथ तादात्म्य में अपने आप को निमग्न कर सकता है। परंतु जिस क्षण वह अभिव्यक्ति की क्रियात्मकता पर अधिष्ठित होता है तो वह भी अपने आप को बहुत्वमय परमात्मा का एक केंद्र जानता है। अब चैत्य पुरुष की जीवात्मा के साथ एकता। चैत्य पुरुष अपने सच्चे स्वरूप जीवात्मा के साथ अपने एकत्व का अनुभव करता है। वह जीवात्मा में निमग्न नहीं हो जाता, अपितु उसके साथ युक्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो सनातन पुरुष ऊपर रहते हुए अभिव्यक्ति का अवलंब होता है और जब वही पुरुष अभिव्यक्ति के भीतर रहते हुए उसका अवलंब होता है तो इनमें भेद नहीं रहता। कारण चैत्य पुरुष अपने द्वारा भगवान की क्रीड़ा को पूर्णतया जान गया है। चैत्य पुरुष अपने द्वारा भगवान की जो क्रीड़ा चलती है, खेल चलता है, उसको जान जाता है। जीवात्मा की दिव्य चेतना में निमग्नता, यहाँ पर जिसे निमग्नता कहा जाता है, वह दिव्य चैतन्य में तब होती है जबकि जीवात्मा अपने आप को भगवान के साथ इस प्रकार एकीभूत अनुभव करता है कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से श्री अरविंद ने जीवात्मा, अंतरात्मा और चैत्य पुरुष का वर्णन किया। ओम शिव।